बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। और दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो भाई किस किस की इस गर्मी के अंदर बकरा ईद की तैयारी मुकम्मल हो गई है। और मुझसे पूछे तो यकीन करें बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि हम बाज़ार जाएँ और इतनी ख्वारी करें, इतनी कोई गर्मी है। और फिर दूसरा ये होता है कि बकरा ईद वाले दिन खुद हम लोग किचन के अंदर लगे रहते हैं और कपड़े वगैरह पहनने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। बड़ी ईद पे तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है और अभी तो पता नहीं कितने सीज़न गर्मी आएगी। अच्छा, तो यहाँ पे ना ये जो शेफ़ बने हुए हैं स्टफ़ पे, तो ये ना मेनू लेकर आ गई थी। और मैं कुछ टाइम पहले गई थी, जब मैं नैपकिन्स वगैरह लेने गई थी ना किचन के, तो क्या हुआ था कि लुंडे के अंदर बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें आई हुई होती हैं। हमारे यहाँ पे लुंडे की जो बाज़ार है ना, 2-3 जगह पे जो मख़सूस लगता है, उधर बड़े ही प्यारे-प्यारे ऑर्गेनाइज़र्स किचन के मिल जाते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं लेकर आई हूँ जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी जब मैं अपने किचन को थोड़ा बहुत रेनोवेट करूँगी ना, तब मैं आपसे ये सारी जो भी मैंने शॉपिंग की थी वो सब आपसे जब मैं लगाऊंगी उनको तो शेयर करूंगी। अच्छा, तो गर्मी के अंदर ना एक तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आप पकाएं क्या। अच्छा, आटा गूंद के मैंने सुबह ही रख दिया था, लेकिन फिर क्या होता है कि बच्चों के मूड इतनी जल्दी चेंज हो जाते हैं और वो भी यही कह रहे होते हैं मम्मा बिल्कुल रोटी नहीं खाई जाएगी, आप ऐसा करें वाइट राइस बना लें। तो बस फिर मैंने हस्बैंड के लिए 2-3 रोटियां डाल दी थी। उसके बाद हम लोगों ने तो अपने लिए वाइट राइस ही बना लिए थे। यहाँ पे जो है ना मैंने अपने बेटे से मंगवाया था, चिकन वगैरह सब ख़त्म हो गया है क्योंकि अब लास्ट चल रहा है महीने का। तो मैंने जो है ना हस्बैंड से बोल दिया था कि भाई अभी ये है कि चिकन ही खा लेते हैं। तो वैसे भी आगे जो है वो बीफ ही मिलना है। कुर्बानी का जो गोश्त होता है ज़्यादातर वो बीफ की क्वांटिटी में ही आ रहा होता है। तो अच्छा, यहाँ पे ना अब मैंने अपने बेटे को भेज के ना जब चिकन मंगवाई तो उन्होंने क्या करा, मैंने उनको बोला था कि हाफ़ केजी जो है ना कीमा लेकर आ जाना। उन्होंने क्या करा कि गोश्त को लेके और जो भी उनके पास बचा था, क्योंकि शाम के टाइम हमारे यहाँ पे ना बोनलेस नहीं मिलता, तो उसी का ही कीमा बनवा लिया और जो हड्डियाँ वगैरह थी वही डाल के उन्होंने और मेजरमेंट करके ना सारा कुछ दे दिया थैली में डाल के। तो फिर मैंने कहा चलो मैं डाल के बना लेती हूँ इसको सबको। और ये था कि बना भी अच्छा था, मज़े का बना था। गर्दन वगैरह पसलियों की हड्डियाँ वगैरह सभी डाल के उन्होंने ना एक साथ ही और इस पर से बोटियाँ हटा के कीमा बना दिया था। तो मैंने कहा चलो फिर मैं इसके अंदर आलू डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ये तो बहुत ही थोड़ा सा हो जाएगा और क्योंकि बोनलेस नहीं आया, हड्डियों के साथ आया। अच्छा, घर में ना अक्सर आलू जब रखे होते हैं तो बड़े ही काम आ रहे होते हैं और जब ये काम आते हैं ना तो बिल्कुल ही यानी कि इनकी जो कीमत होती है ना वो हमारे नज़र में बढ़ जाती है, जबकि आलू बहुत सस्ते होते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे आलू डाल दिया। आलू रखे होते हैं ना घर के अंदर, बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। आलू हैं, दालें हैं, चावल है, ये चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं घर के अंदर, बच्चों वाले घर में बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे आलू डाल दिए थे क्योंकि बच्चे खाते हैं। अच्छा, मेरे ना स्पाइसेस जार भी अब ख़त्म हो गए, तो बकरीद की जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है ग्रॉसरी की वो आपसे शेयर करूँगी और कौन-कौन सी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए मैं मसाले लेकर आऊँगी तो वो भी आपको बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे ना यशा ने चाय बना ली थी क्योंकि केक जो है वो मैंने सुबह ही बेक कर लिया था, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और फिर आप देखें काम एक के बाद एक निकल रहे होते हैं किचन के अंदर, बिल्कुल फ़ारिग नहीं होती मैं। तो शाम के लिए मैंने ये केक पहले ही बेक कर लिया था ताकि ये हो कि गर्मी में मैं जल्दी से खाना पका के फ़ारिग हो जाऊँ और बच्चे बीच-बीच में ना आएँ। तो बस ये केक रखा था ना तो यशा ने चाय बना के और इसको सर्व कर दिया था। और काफ़ी एनर्जी आ जाती है बीच में, आप कुछ इस तरह से चाय के साथ कुछ खा लें या फिर हल्का-फुल्का आप जूस वगैरह बना के पी लें, फ्रूट्स खा लें या कोई स्नैक्स वगैरह हल्के-फुल्के से खा लें ना तो बड़ी एनर्जी आ जाती है। क्योंकि खाना जो होता है ना हम लोग दोपहर का नहीं खा रहे होते हैं, अक्सर हम लोग यही करते हैं कि ब्रंच खा लेते हैं या फिर हम नाश्ता ही किए हुए होते हैं। तो फिर शाम में कोई ना कोई फिर मैं स्नैक्स वगैरह का हिसाब किताब लगा लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना केक बहुत ही मज़े का बना था। ये एक टी टाइम केक जो मैंने लास्ट वाली व्लॉग में अपने शेयर किया था, सेम उसी रेसिपी से बनाया था। थोड़ा-सा मैंने इसके ना फूड कलर भी डाला था क्योंकि लास्ट वाले केक जो में जो है ना कलर थोड़ा कम आया था, तो लेकिन बना बहुत मज़े का था। तो इसको उसी तरीके से बनाइएगा जो मैंने आपको सारा पैटर्न बताया था, इसका मेथड बताया था, सेम उसी तरीके से ये बनेगा तो आपका केक भी बहुत मज़े का बनेगा, हर बार बनाने का दिल करेगा। और दूसरा ये कि बजट फ्रेंडली बहुत है ये केक जो है ना, आप टी टाइम केक भी लेने जाएँ तो 200 और 180 से कम का नहीं मिलता, तो हाफ़ पाउंड का, जो कि अक्सर बेकरी की शॉप्स पे रखा हुआ होता है।
अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कुछ कपड़े ईद पे स्टिच किए थे, जो कि मैंने आपसे अभी शेयर करी थी बात, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कुछ। तो इसके अंदर वो ईद वाले कपड़े हैं जो कि मैंने पहने थे, तो मैंने कहा वो भी आपको डिटेल में दिखा दूँ, क्योंकि मैं दिखा नहीं पाई थी। एक ये शर्ट मैंने स्टिच करी थी और इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था, लेकिन ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा अब हो गई है और ईद पे बहुत अच्छी सी यानी कि मौसम था, तो बहुत अच्छा लगा ये मुझे पहन के ना। तो मैंने ये सोचा कि चलो अब इसको जो है रख देती हूँ, ये पहनने में नहीं आएगा, तो और आप लोगों से शेयर भी कर लूँ कि ये भी एक शर्ट मैंने स्टिच करी थी और एक ये सूट स्टिच किया था जो दावत हुई थी उसमें मैं पहन के गई थी। और बहुत ही अच्छा सूट है ये, काफ़ी हल्की लीलन है, लीलन लॉन कह लें इसको। तो बहुत ज़बरदस्त इसका शिफॉन का दुपट्टा है, 4 साइड मैंने इस पे ऑफ वाइट लेस लगाई थी, स्लीव्स पे लगाई थी, और ये थोड़े से इसके जो ऑर्गेन्जा के जो भी इन्होंने दिए थे पैनल वगैरह वो मैंने लगा लिए थे फ्रंट पे बैक पे। ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। दूसरा सूट था जो कि मैंने बहुत डिटेल में दिखा दिया था जब मैं आप ही के यहाँ गई थी ईद मिलन पार्टी में। और ये एक सूट है मेरा जो कि ऑल ओवर में है। दोनों सूट वो ऑल ओवर में है। मैं गर्मी के अंदर अब मैं यही सोच रही हूँ कि दुपट्टे जो है ना मैं शिफॉन के ले लूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही होती है, और ऑल ओवर सूट जो है वो घर के लिए बना लूँ। तो जो भी कपड़े अब मैं आगे और बनाऊँगी ना आपसे शेयर करूँगी। अभी तो ये 2 सूट स्टिच हुए हुए ईद के रखे थे, तो सोचा आप लोगों से ये शेयर कर लूँ। बाकी जो भी अभी 1 हफ़्ता बाकी है ईद के अंदर, और हफ़्ता 10 दिन तो है, तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपने जो भी कपड़े सियूँगी तो आगे वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। यशा के सिलने हैं और मीनू का अनस्टिच रखा है, वो भी आपसे शेयर करती हूँ अभी। एक ये सूट था, ये भी ऑल ओवर था और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं अभी यही कलर पहनी हुई भी हूँ, लेकिन मुझे ये पिस्ता ग्रीन कलर बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो ये होता है गर्मियों के अंदर ना ये ठंडा-ठंडा लग रहा होता है। तो सारे कपड़े अब मेरे जो है ना पुराने भी हो गए हैं, फट भी गए हैं, और यूट्यूब पे जब से मैं आई हूँ तो जब से जो है ना स्टिचिंग का काम बहुत ज़्यादा कम हो गया है मेरा, और टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा होता। ऐसा नहीं है कि कपड़े मेरा दिल नहीं करता बनाने का या फिर कुछ और वजह है, लेकिन वजह सिर्फ यही है कि कपड़े ला ला के जो है ना मैं रख तो लेती हूँ, लेकिन फिर सीने का टाइम नहीं होता। 2-3 सूट रखे हैं मैं अनस्टिच, वो सियूँगी, और यशा का एक सूट रखा हुआ है लास्ट ईयर का, वो सीना है। तो जो भी होगा आपसे शेयर करूँगी आगे। और ये वाला जो है ना मैंने इस तरह से ये चाक पट्टी लगा ली थी और उसके साथ ये बारीक सी लेस लगाई थी, बस ज़्यादा नहीं। मैं घर के कपड़े जो है वो डेकोरेट करती, क्योंकि फिर क्या होता है कि जो जितनी आप डेकोरेशन करें ना तो फिर वो अटक रहे होते हैं बाद में। ख़ास तौर से स्लीव्स पे तो बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है ना वो चुभने वाली लेसेस जो लग जाती हैं अक्सर। मेरा एक सूट देखा होगा आपने अक्सर जो मैं पहन रही होती हूँ पीच कलर का, उस पर मैंने लगा तो ली थी ऑर्गेन्जा पे, लेकिन क्या हुआ था कि अब बहुत ज़्यादा वो चुभती है। तो उसको भी सोचती हूँ कि हटा दूँ किसी दिन, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। कोई भी जो है ना एक बार सूट सिल जाता है अब तो उसको उधेड़ के दोबारा से स्टिच करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता। ये देखें मैं अच्छा, मुझे ना जीपीयू की लेसेस वगैरह और जॉइंट लेसेस इसको लगाकर ही बहुत अच्छे लग रहे होते हैं सूट। तो मैं ऐसे ही डिज़ाइनिंग कर रही होती हूँ। तकरीबन मेरे कपड़ों के अंदर ना आपको एक जैसी डिज़ाइनिंग नज़र आएगी जो घर के कपड़े होंगे, या फिर मिल्की लेसेस वगैरह लगा लेती हूँ। ये मीनू की है, मीनू की भी जीपीयू या मिल्की लेस लेकर मैं इसको पूरा कुर्ती स्टाइल में सियूँगी। मैंने डिज़ाइन कुछ लेके रखे हुए हैं, और जो भी झबले वगैरह में सियूँगी ना मीनू के, तो मैं आपसे शेयर करूँगी इसका डिज़ाइन भी। तो अभी तो ये मैंने ले लिया था, ये हमारे प्लाजा में ही आ गए थे भाई, बहुत अच्छे सस्ते से सूट दे गए थे, और उसके अंदर यही प्रिंट मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि वो नीचे से आए थे ना, तो नीचे 10-12 सूट पहले ही ले लिए थे, तो क्या होता सारे सूट छट गए थे। बस फिर मुझे एक यही सूट अच्छा लगा, बाकी तो फिर वो चादरों वाले प्रिंट के कपड़े थे। अच्छा, शहीर जो है ना यहाँ पे अब रेडी हो गए, फ्रेश हो गए थे, और बीच बीच में इनको भी निकालना पड़ता है, सारी व्लॉग भी रेडी करनी पड़ती है, घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो फिलहाल तो मैंने अभी ये 2 सूट स्टिच दिखा दिए आपको, और जो भी होगा मैं आपसे आगे भी शेयर करूँगी। अभी तो और कपड़े जो है गर्मी के सिलने बाकी हैं, क्योंकि हमारे बिल्कुल इस सीज़न के कपड़े जो है ना ख़त्म हो चुके हैं। तो जो भी सिलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे भी स्टिचिंग होती रहेगी, जो भी डिज़ाइनिंग करती रहूँगी मैं, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, बच्चियों के भी अपने भी। तो फ़िलहाल तो ये जो कपड़े थे ना मैंने सोचा कि आप लोगों से दिखा दूँ, शेयर कर लूँ। और शही यहाँ पे अब रेडी हो चुके हैं बिल्कुल जाने के लिए, और जहाँ पे मैं होती हूँ ना तो ये वहीं आते हैं। ये कुछ भी कर लो आप, इनको जितना मना करो ना ये वहीं आ रहे होते हैं। और आज ट्यूशन भी इसी कमरे से ही निकल के जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो बच्चों को यही होता है, बस जहाँ मदर्स होती है ना वहीं आगे पीछे उनके घूम रहे होते हैं। तो इतनी कोई गर्मी थी ना, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था इनको भिजाने का, लेकिन ये होता है कि फिर बच्चे स्टडी से हट जाते हैं तो भिजाना ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पे ना अब कीमा मेरा बन के रेडी हो गया था, आलू भी गल गए हैं, उसके अंदर मैं हरा धनिया और गरम मसाला डाल दूँगी। सालन हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। और आज इतना बीपी डाउन हो रहा था ना, तो वॉइस ओवर करने में भी इतनी कोई मुझे पसीने आ रहे हैं, क्योंकि पंखा वगैरह सब बंद करके हम लोग ओबेसली कर रहे होते हैं वॉइस ओवर, तो बहुत ज़्यादा जो है वो
डिहाइड्रेशन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना ये सारा सालन वगैरह रेडी है, चावल भी हमने बना लिए थे। सैलेड होना बहुत ज़रूरी होता है और खीरे प्याज के बगैर तो मुझे ना खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा होता। ये होता है ना, तो इससे ये होता है सब्ज़ी दाल हर चीज़ के साथ मुझे यही होता है कि खीरे और प्याज कटे हुए होना लाजमी होते हैं। तो मैं यशा से कह रही थी कि आप जल्दी जल्दी जो है ना सैलेड रेडी करो बेटा और खाना लगाओ। और ऐसे ही थके बिल्कुल जो है ना भूख से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने ना वाइट राइस 2 प्याले भर के ना ले लिए थे और ये हम लोग अपने लिए बना रहे थे। हस्बैंड नहीं खाते चावल ज़्यादा रात में, तो हम लोगों ने ये बस चावल बना लिए थे। इसके साथ बच्चों ने 1-1 प्लेट खा लिए थे आलू और कीमा डाल के। आलू मैंने ज़्यादा इसलिए डाले थे कि शहीर भी खा लेते हैं और वो ऐसे ही खा लेते हैं ना। आज के व्लॉग के लिए थोड़ी सी माजरत है क्योंकि लाइट जो है ना वो गई हुई थी सुबह से और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इस वजह से लोड शेडिंग बहुत होती है हमारे इलाके में, तो बस लाइट आना जाना कर रही थी और वीडियो जो है बनानी थी। ऑलरेडी मैं 1 दिन का गैप देख के बना रही होती हूँ, तो वीडियो बहुत लाजमी थी बनाना, वरना यूट्यूब से छुट्टी हो जाती है। तो बस यहाँ पे ना खाना वगैरह पक गया था और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया गर्मी में चावल के साथ। तो आलू कीमा जो है ना बहुत झटपट सी ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। तो वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, जो भी थी जैसी भी थी उसके लिए माजरत। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।